गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम 8th लेसन का सेकंड पार्ट करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था कि जो एक राहगीर है वह कहीं जा रहा था और रास्ते में उसको धूप में बहुत ही प्यास लगी, तो उसने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने की सोची और उसे प्यास लगी थी तो उसने वहाँ पर एक तोते से पूछा कि क्या यहाँ पर कोई विश्राम करने की जगह है। तो तोते ने उसे क्या कहा, अब इस लेसन में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। हे सुख है किम अत्र कोऽपि वृक्षः अस्ति, किम क्या, अत्र यहाँ पर, कोऽपि कोई भी, वृक्षः अस्ति वृक्ष है। जो राहगीर है वो तोते से पूछता है कि हे तोते कि क्या यहाँ पर कोई वृक्ष है। अहम आत्पेन पीड़ित है, मैं, अहम मैं, ये मैं किसके लिए प्रयोग किया गया है, पथिक के लिए। आत्पेन धूप से, पीड़ित है बहुत पीड़ित हूँ या दुखी हूँ या व्याकुल हूँ। तो पथिक कहता है कि मैं धूप से बहुत ही व्याकुल हूँ या पीड़ित हूँ। विश्राम कर्तुम इच्छामि, और मैं विश्राम करना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ। सुख है अवदत्, तोता है वो क्या बोलता है, भो पथिक, अरे राहगीर, न अहम जानामि, मैं नहीं जानता हूँ, अहम तो आम्रम खादितुम गच्छामि, कि जो तोता है वो उसे कहता है कि अरे मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो आम्रम आम खादितुम खाने के लिए, गच्छामि जाता हूँ, कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कोई पेड़ है या नहीं है, मैं तो आम खाने के लिए जा रहा हूँ। इति उक्त्वा सः उर्यः दूरम अगच्छत्, और इति उक्त्वा ऐसा कहकर, स वह, ये स किसके लिए प्रयोग किया गया है, तोते के लिए प्रयोग किया गया है। उड़िए उड़कर, दूरम दूर, अगच्छत् चला जाता है, कि ऐसा कहकर वह उड़कर बहुत दूर चला जाता है। तदा दयालः समीपे एकः मयूरम अपश्यत्, तदा तब, दयालः समीपे, ये दयाल कौन है, जो राहगीर है उसका नाम है, कि दयाल ने समीप में एक मोर को देखा, मयूरम अपश्यत्, उसने एक मोर को देखा। निराशः अपि स मयूरम अपश्यत्, निराश, अब वो बहुत दुखी था या निराश था, तो यह जो वो राहगीर था वो उस मोर से पूछता है, हे मयूर किम कोऽपि वृक्षः सरोवरः वा अस्ति, कि हे मयूर क्या तुमने कोई यहाँ पर वृक्ष, यहाँ पर नज़दीक में पास में कोई वृक्ष या सरोवर है, क्योंकि वो प्यासा भी बहुत था। अहम पिपासिता, मैं प्यासा हूँ। तृष्या है प्राणा निर्गच्छति, और प्यास से मेरे जो प्राण है वो निकल रही है, कि मैं बहुत ही प्यासा हूँ, अगर मुझे पीने को पानी नहीं मिलेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्यास से मर जाऊँगा या मेरे प्राण निकल जाएंगे। मयूरः तस्य आकुल दशाम अवलोक्य अकथयत्, अब जो मोर था उसकी इस आकुल दशा, उसकी ऐसी दशा को देखकर, अवलोक्य देखकर, अकथयत् कहने लगा। मयूर ने देखा कि जो राहगीर की दशा है वो बहुत ही निर्दयी दशा है, मीन्स वे बहुत ही व्याकुल हो रहा है वो, तो उसको देखकर वो कहने लगा, क्षम्यतां न अत्र कोऽपि वृक्ष, वो कहता है कि मुझे क्षमा कीजिए, यहाँ पर, न नहीं, अत्र यहाँ पर, कोऽपि कोई भी, वृक्ष अस्ति वृक्ष है, कि यहाँ पर कोई वृक्ष नहीं है। किंतु किंचित दूरे एकः सरोवरः अस्ति, किंतु किंचित कुछ या थोड़ी सी दूर पर एक सरोवर है। तस्मिन् सरोवरे सवल्पम जलम अस्ति, उस सरोवर में, तस्मिन् सरोवरे, उस सरोवर में, सवल्पम बहुत ही कम जल है, थोड़ा सा जल है वहाँ पर। भवान अत्रैव तिष्ठतु, भवान आप, अत्रैव यहाँ पर, तिष्ठतु ठहरिए, कि आप यहीं पर ठहरिए। अहम किमपि व्यवस्था करोमि, मैं किमपि कोई भी व्यवस्था करूँगा। जो मोर है वो उसे कहते हैं कि आप यहाँ पर कुछ देर ठहरिए, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ आपको पानी पिलाने का। मयूरः सरोवरम अगच्छत्, अब जो मोर है वो सरोवर के पास जाता है, सरोवर वहाँ जाता है। चंचुआ किंचित जलम आन्य पथिकस्य मुखे अपात्य, और वो अपनी चोंच में, चंचुआ चोंच में, किंचित कुछ थोड़ा सा, जलम जल लेकर, आन्य आता है, पथिकस्य, और उस पथिक के या राहगीर के मुख में अपात्य डाल देता है।
जो मोर है वो थोड़ा जल लाता है अपनी चोंचें भरकर उस राहगीर के मुख में वो डाल देता है। एवं बहुवारं गत्वा जलम नीत्वा स तस्य तृषाम, ऐसा और एवं ऐसा वह बहुत बार करता है, बहुत बार जाता है जल लेने के लिए और जल लाकर उस पथिक के मुंह में डालता है और उसकी प्यास को वो शांत करता है। तत्पश्चात स स्वपक्षान् विस्तार्य तस्सो उपरि छायायाम अकरोत्। तत्पश्चात और उसके पश्चात जब उसकी जो प्यास थी वो शांत हो गई तो उसके पश्चात जो मोर था वो अपने स्वपक्षान अपने पंखों को विस्तार्य उनका विस्तार करके या उनको फैलाकर तस्यो ऊपरी उसके ऊपर छाया कर देता है। मयूर पक्ष है तले पथिक विश्राम अकरोत्। और मयूर पक्ष है मयूर के मोर के पंखों के तले जो पथिक था जो राहगीर था वो विश्राम करता है। स तस्य दया भावना अति प्रसन्न अभूत। स वह उसकी दया भावना किसकी, मोर की दया भावना से अति बहुत प्रसन्न होता है। जो पथिक है वो उसकी दया की भावना से बहुत ही प्रसन्न होता है, क्योंकि जंगल में किसी पक्षी ने उसकी हेल्प नहीं की, केवल मोर ने ही उसकी हेल्प की थी। हस्तेन च स्नेहपूर्वकम तस्य पक्षान अस्पृश्यत। हस्तेन हाथ से, च वह स्नेहपूर्वक प्यार से, तस्य उसके, पक्षान पंखों को, अस्पृश्यत छूता है। कि जो पथिक था वो बड़े प्यार से अपने हाथों से उस मोर के पंखों को छूता है। स्पर्शेन ते पक्षा विविध वर्णा विचित्रा सुंदरा च अभवन। और जैसे ही वो पथिक उसके पंखों को स्पर्श करता है, उसके स्पर्श से ते पक्षा उसके पंख विचित्र वर्णा रंग बिरंगे रंग के, विचित्रा सुंदरा और सुंदर रंग के हो गए। कि जैसे ही उस पथिक ने उसके पंखों को स्पर्श किया, उसके पंखों को छुआ, तो उसके जो पंख है वो कैसे हो गए, वो रंग बिरंगे और सुंदर हो गए। मयूरा से आश्चर्यं वृद्धम अपश्यत। जो मोर था बड़े आश्चर्य के साथ, हैरानी के साथ उस वृद्ध को देखता है। तदा पथिकेन उक्तम। और पथिक तब वो पथिक से कहता है, सर्वे पक्षिणः स्वार्थे निमग्ना सन्ति। तो वो क्या कहता, तदा पथिकेन, फिर जो पथिक था जो राहगीर था वो उसे कहता है कि सभी पक्षी अपने स्वार्थ में निमग्ना लगे हुए थे। कि मैंने सभी पक्षियों से हेल्प मांगी कि मैं बहुत प्यासा हूँ और मुझे छाया चाहिए, मुझे पीने के लिए पानी चाहिए, लेकिन किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की, किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की, सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। लेकिन दया भावना च अहम प्रसन्न अस्मि। लेकिन वो मोर को कहता है कि मैं तुम्हारी दया से उदार होकर, दया भावना से प्रसन्न होकर मैं बहुत ही खुश हूँ। तुमने मेरी हेल्प की, मैं तुम्हारी इस दया से बहुत प्रसन्न हूँ। कथितमपि कहा भी गया है, परोपकाराय सत्ताम विभूत्या। परोपकार की भावना, दूसरों के ऊपर उपकार की भावना, सत्ताम सज्जन लोगों की, विभूत्या समृद्धि है। कि जो सज्जन लोग हैं वो हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की हमेशा कोई भी वो दुख में, परेशानी में, कष्ट में हो तो उनकी हेल्प करने में लगे रहते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी समृद्धि होती है। ठीक है बेटा, कल भी मैंने आपको जो पिछले लेसन पढ़ाया था ना, उसमें भी ये था ना कि हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है, परोपकार करना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के ऊपर दया करना, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और सज्जनों की सबसे बड़ी समृद्धि ये होती है कि वो हमेशा कोई भी दुख में, संकट में, मुसीबत में हो तो वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।